व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीक के प्रोग्राम गुआई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद के फजल से खैरियत से होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेर के साथ मैं आज के शो का आगाज़ करना चाहूँगी कि क्या हुआ जो माथे पे तेरे हैं सजदों के निशान, क्या हुआ जो माथे पे तेरे हैं सजदों के निशान, कर तो कोई ऐसा सजदा जो ज़मीन पे भी छोड़ जाए निशान। खुदा ही की ज़ात को सजदे वाजिब हैं और सजदे ऐसे हों कि उससे लोग ना खुश हों, आपका खुदा आपसे राज़ी हो और आपका खुदा आसमान से उसके वज़ आपके लिए बरक़ात को जारी करे। मेरे अज़ीज़ों, उम्मीद करते हैं कि हमारे शो के वसीला से आप बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारे साथ आज भी 2 गेस्ट मौजूद हैं और खुदावंद के फज़ल से हमारे मसीही बच्चों के अंदर इस इनकरेजमेंट को देखते हुए हम नहायत खुशी को महसूस करते हैं कि खुदावंद के फज़ल के साथ हमारे बच्चों में ये जोश व जज्बा पाया जाता है कि वो मसीहत के लिए अपने अंदर जुनून रखते हैं, पैशन रखते हैं, और जब तक पैशन नहीं होता कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हम उनका तारुफ जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ हमारे शो में 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें हम ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स इनसे करेंगे और ऑप्शंस दिए जाएंगे हमारे गेस्ट को, और उन ऑप्शंस को इन्हें सेलेक्ट करके दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा। सेकंड राउंड में इन्हें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बट कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और इन्हें खुद दरियाफ्त करके बताना होगा कि कौन सा जवाब दुरुस्त है या फिर नहीं। थर्ड राउंड जो होगा वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का होगा, मसीहत से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स इनसे किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले अब जानते हैं हमारे गेस्ट का तारुफ। जी, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इरज सरवर है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सबा जावेद है और मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। आप दोनों इस टाइम स्टडी कर रहे हैं। ग्रेट। इस शो के हवाला से आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और ये इस वजह से हमने YouTube में ही देखा था, इस वसीला से हम इधर आ पाए। हम खुदा की शुक्र प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी। ग्रेट। तो क्या आप दोनों तैयार हैं फर्स्ट राउंड के लिए? जी जी बिल्कुल। मेरा फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन ईरज आपसे है। बाइबल मुकद्दस की कितनी किताबों के नाम ख़वातीन के नाम पर लिखे गए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 2। 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सोच कर जवाब दीजिएगा कि बाइबल मुकद्दस की कितनी किताबों के नाम ख़वातीन के नाम पर रखे गए हैं। 3। कुछ सेकंड्स का टाइम मैं आपको देना चाहूँगी, सोच समझ कर जवाब 3। दीजिए। आप अपना जवाब चेंज नहीं करना चाहते? नहीं। 3। जी ईरज, आप अपना जवाब चेंज करना चाहती हैं या फिर नहीं? आपने जवाब दिया ऑप्शन डी। जवाब दुरुस्त नहीं है, इसका जवाब 2 है। बाइबल मुकद्दस की किताबें जो औरतों के नाम पे दर्ज हुई हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें हैं, आस्तर की किताब और रूत की किताब। कोई बात नहीं, पुरुउम्मीद रहें, आगे चल के शायद आप सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दे पाएँ। सबा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा आपसे। बाइबल मुकद्दस को कितने ज़मानों में तकसीम किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 3। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। 3। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाइबल मुकद्दस को 3 ज़मानों में तकसीम किया गया है। पहला ज़माना बुज़ुर्गों का ज़माना कहलाता है जो कि आदम से मूसा तक है, और दूसरा ज़माना यहूदियों का ज़माना है जो कि मूसा से खुदावंद यीशु अल मसीह तक है, और तीसरा ज़माना मसीहों का ज़माना कहलाता है जो कि ईद पेंतिकोस्त से शुरू हुआ और दुनिया के आखिर तक कायम रहेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा ईरज आपसे। यहूदा इस्करियोती की जगह किसको 12वां रसूल मुकर्रर किया गया? 12 रसूल मुकर्रर किए थे खुदावंद यीशु मसीह ने, और उनमें यहूदा इस्करियोती बागी हो गया,
तो फिर उसके बाद उन 12 रसूलों की काउंटिंग को मुकम्मल करने के लिए किस रसूल का इंतखाब किया गया था? ऑप्शन ए पौलुस रसूल, ऑप्शन बी बरनबास को, ऑप्शन सी मित्या या फिर ऑप्शन डी तमुथियस। 10 सेकंड्स का टाइम है, सोच कर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन सी मिथ्या। आप 100% श्योर हैं इस जवाब के लिए? जी जी श्योर हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहूदा इस्करियोती की जगह मित्या को 12वां रसूल तस्वुर किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ साथ मेरा सबा आपसे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी और तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी। ये बाइबल मुकद्दस की एक वर्स है इमसाल की किताब की। ये किस वजह से होगा? इसके ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए शराब, ऑप्शन बी गुनाह, ऑप्शन सी बेहोशी या फिर ऑप्शन डी बदकलामी। शराब। कुछ सेकंड्स का टाइम, सोच लें। शराबी। शराबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमसाल की किताब की ये वर्स है जिसमें लिखा है कि और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी और तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी। जब इंसान नशे की हालत में होता है, ये उस हालत का जिक्र इमसाल की किताब में किया गया है। फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा इरज आपसे। इमसाल की किताब के मुताबिक सादिक की जुबान क्या है? ऑप्शन ए खालिस सोना, ऑप्शन बी खालिस चांदी, ऑप्शन सी खालिस तांबा या फिर ऑप्शन डी खालिस हीरा। खालिस चांदी। खालिस चांदी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमसाल की किताब के मुताबिक सादिक की जुबान खालिस चांदी की मानिद है। इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है सबा आपसे। खुदावन यसु अल मसीह की कितनी आंखें ज़मीन की सैर करती हैं? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट इसके ऑप्शंस मैं आपको दूंगी। 10 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। कितनी आंखें रोज़ ज़मीन की सैर करती हैं खुदा? 7। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदा की 7 आंखें ज़मीन की सैर करती हैं और इसका जिक्र पैदाइश की किताब में भी मिल जाता है और मुकाशफा की किताब में भी मौजूद है। वेरी गुड। फर्स्ट राउंड के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स किए गए, एक को छोड़कर बाकी तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। अब नेक्स्ट राउंड है। नेक्स्ट राउंड के लिए आप दोनों तैयार हैं? जी जी, बिल्कुल। कैसा लगता है नेक्स्ट राउंड में? भी मुश्किलात लग रही हैं या फिर लगता है कि आसान होंगे? मुश्किलात थोड़ी सी लगती हैं। थोड़ी सी लगती हैं। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपका सेकंड राउंड भी फर्स्ट राउंड जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सबा आपसे होगा। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे। आपने डायरेक्ट आंसर करना होगा कि क्या आंसर होगा मेरे किए गए सवाल का। क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड राउंड का सबा आपसे। यिर्मयाह के मुताबिक जो अहद की बातें नहीं सुनता उस पर क्या है? लानत। कुछ सेकंड्स का टाइम है, दोबारा सोच लीजिए कहीं आपका जवाब गलत ना हो जाए। लानत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यिर्मयाह की किताब के मुताबिक जो अहद की बातें नहीं सुनता उस पर लानत है, क्योंकि खुदा अहद के ज़रिया से शरीयत में बात करता था। जब जब खुदा बात करता तो बनी इसराइलियों के साथ, अक़वाम के साथ वो अहद को बांधता था, और यिर्मयाह के मुताबिक जो अहद को नहीं सुनता उस पर लानत है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सेकंड राउंड का सेकंड क्वेश्चन इरज आपसे है। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। बाइबल मुकद्दस की किस किताब की ये आयत है? बाब नंबर आपको बताना होगा। मत्ती 18 में ये लिखा है। मत्ती 18। कुछ सेकंड्स में आपको देना चाहूँगी, सोच ले दोबारा। मत्ती 18 में ये लिखा है।
जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मत्ती 18 बाब के मुताबिक जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उसका वादा है कि मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। क्या एक खूबसूरती की बात है मेरे अजीज़ों के, जब उसकी प्रेजेंस को मांगते हैं, उसके हजूर में हम इकट्ठा होते हैं, तो वो अपनी प्रेजेंस के साथ साथ अपनी मौजूदगी हमारे दरमियान में जाहिर करता है कि मैं सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बल्कि जहाँ पर तुम मौजूद हो वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ ही मौजूद हूँ। और इंसान के लिए इससे बड़ी तसल्ली की बात कुछ और हो नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सबा आपसे है। सेकेंड राउंड का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। मरकज़ 9 के मुताबिक कौन सी बदरू दुआ के सिवा नहीं निकल सकती? 10 सेकंड्स का टाइम है, सोच कर जवाब दीजिएगा। मरकज़ 9 के मुताबिक कौन सी बदरू दुआ के सिवा नहीं निकल सकती? गूंगी रूह। गूंगी रूह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, गूंगी बदरू। और ये मरकज़ 9 बाब में ये हवाला बयान किया गया है कि ये जो किस्म होती है ये बग़ैर दुआ के हरगिज़ नहीं निकल सकती। यानी कि इसे निकालने के लिए भरपूर दुआ को करना चाहिए। और इससे पेशतर कि आप ऐसी स्पिरिट का मुकाबला करने के लिए निकलें, आप ख़ुद दुआ को हों और आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा खुदा के साथ पाबंद हो कि आप खड़े हों और वो तासीरें आपको देख कर ही उन बदनों में से निकलना शुरू हो जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईरज आपसे है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस देना चाहूँगी। ये कौन सी किताब में जिक्र मिलता है? ऑप्शन ए इमसाल, ऑप्शन बी अयूब, ऑप्शन सी वाइज, या फिर ऑप्शन डी ज़बूर। 10 सेकंड्स का टाइम है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए इमसाल। इमसाल। कुछ सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए दोबारा। ऑप्शन ए इमसाल। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता कि इसमें ज़बूर की किताब को होना चाहिए? क्योंकि ज़बूर की किताब कहती है कि खुदावन हमारा चरवाहा है, हमें राह दिखाने वाला है। और यहाँ पे भी जिक्र मिलता है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। आप श्योर हैं अपने जवाब के लिए? श्योर हूँ मैं। इमसाल की किताब आपने कहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमसाल की किताब की ये वर्स है। अब तक जितने क्वेश्चंस आपसे किए गए जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, एक सवाल को छोड़कर। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी थर्ड राउंड में जाने से पहले। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? आफ्टर स्टडी आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? कुछ आपने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है कि आप ये करना चाहते हैं? जी, क्या बनना चाहते हैं? खादमा बनना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप? मैं खुदा की मुनादी करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात होती है मेरे अजीज़ों, अपनी लाइफ को अपने खुदा के लिए सर्व करना। हालांकि अगर देखा जाए तो दुनिया में बेशुमार पेशे हैं, बेशुमार ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें इंसान जा सकता है और इंसान को उम्मीद भी होती है कि यहाँ से हमें रुपया पैसा मिलेगा। लेकिन खुदा के लिए अपनी लाइफ देना आपका एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। और जब आप अपनी लाइफ खुदा के लिए ही मुकर्रर कर देते हैं तो वो बेशक आसमान को अपने लोगों के लिए खोल देता है। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको इसी जज्बा में आगे बढ़ाए और आपने जो अपनी लाइफ में गोल सेट किया हुआ है, खुदा आप दोनों को उस मुकाम तक लेकर जाए। इससे पेशतर के थर्ड राउंड की जानिब हम बढ़े मेरे अजीज़ों। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और जानते हैं अपने गेस्ट से सवालात के जवाब। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। उम्मीद करते हैं कि आप इस शो के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे होंगे। ज़रूर अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमसे कांटेक्ट करें। हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। गवाही टेलीविज़न की टीम आपके मैसेज का, आपके कॉल का वेट कर रही है। ज़रूर आप कांटेक्ट करें और इस शो का हिस्सा बन जाए। हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़ने को हैं। अब तक जितने सवालात किए गए जवाब दुरुस्त थे, एक को छोड़कर। अब नेक्स्ट राउंड जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसके वसीला से भी बरकत को और नॉलेज को हासिल करेंगे। तो थर्ड राउंड के लिए ईरज आप तैयार हैं?
जी जी बिल्कुल। सबा, आप जी, तैयार हैं? बिल्कुल। पुर उम्मीद हैं थर्ड राउंड के लिए? प्रेज द लॉर्ड। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन ईरज आपसे है। मसीहत दुनिया में कितने फीसद है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन डी 32%। 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ये वर्ल्ड वाइज बात की जा रही है, पूरी दुनिया के मुताबिक मसीहत दुनिया में कितने फीसद है? थर्टी थ्री। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मसीहत दुनिया में 33% है। पूरे वर्ल्ड वाइज जो एवरेज निकलता है वो 33% है। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबा आपसे है। मार्च 2021 में किस मुल्क में 2000 साल पुराने बाइबल के कदीम नुस्खाजात दरियाफ्त हुए? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यर्दन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनान या फिर ऑप्शन डी इसराइल। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। बाइबल मुकद्दस के कदीम तरीन नुस्खाजात किस मुल्क में दरियाफ्त हुए हैं? यर्दन। कुछ सेकंड्स का टाइम है आपके पास, दोबारा सोच लीजिए। ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए यर्दन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनान या फिर ऑप्शन डी इसराइल। इसराइल। आपने अपना जवाब चेंज कर लिया। इसराइल। इसराइल या यर्दन? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मार्च 2021 में 2000 साल पुराने बाइबल मुकद्दस के नुस्खाजात जो दरियाफ्त हुए हैं वो इसराइल में हुए हैं। वेरी गुड, वेल डन। अब तक दोनों सवालात के जवाबात आप दोनों के बिल्कुल दुरुस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ईरज आपसे है। सवाल हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आई होप कि आप जवाब दे पाएंगे। यीशु मसीह का कफन किस मुल्क में रखा गया है? मेरे अजीज़ों, बहुत मर्तबा आपने सुना होगा खुदा यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र आप हर रोज़ भी सुनते होंगे, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे सुनते होंगे, आप खुद रीड करते होंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कफन कहाँ पर मौजूद है? आपके माइंड्स के अंदर इस वक्त ये सवाल गूंज रहा होगा कि कौन से मुल्क के पास वो कफन मौजूद है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो जी उठे थे। तो जो बाकी कफन बचा, जैसे कि हम देखते हैं जितने भी रसूल थे या फिर नबियाए कराम थे, उनकी ज़ियारतों के मुकामात मुकर्रर कर दिए गए हैं। उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनके घर अभी तक उन्होंने सेफ रखे हुए हैं ताकि लोग वहाँ पे टूरिज़म करें और तालीमात को हासिल कर सकें और जान सकें कि नबियाए कराम जिस जगहों पे रहते थे वो कैसी जगहें थी या फिर कैसे उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। तो अब जब कफन की बात आती है तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस आपको देना चाहूँगी किस मुल्क के पास खुदावंद यीशु मसीह का कफन मौजूद है। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यर्दन, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी मिस्र। 10 सेकेंड्स का टाइम है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन किसी एक मुल्क का नाम बताइए। क्या लगता है रिच? इटली। इटली। कुछ सेकंड्स अगर मैं आपको दूं दोबारा सोचने के लिए, तो क्या लगता है आपका जवाब दुरुस्त होगा या फिर आप ऑप्शन चेंज करना चाहोगे? इटली ही। इटली, आप श्योर हैं इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इटली वो मुल्क है जिस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह का कफन मौजूद है। ये 6वीं ईस्वी में दरियाफ्त हुआ और कुछ लोगों का कहना है कि 5वीं ईस्वी में भी इस बात को जाहिर किया गया, लेकिन
मेजॉरिटी का कहना ये है कि 6ठी ईस्वी में इस बात को दरियाफ्त किया गया कि ये कफन असली है या फिर नहीं। तो उसके लिए कई मुशाहिदे किए गए। इवन के अमेरिकन टीम ने जब मुशाहिदा किया तो उस रिसर्च के मुताबिक उन्होंने इस बात की शहादत दी, क्योंकि वो जो उन्हें कफन मिला था उसके ऊपर ब्लड सैंपल्स उसी टाइम के थे जिस टाइम में खुदावंद यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया था, जिस टाइम में खुदावंद यीशु अल मसीह की मसलूबियत हुई। और वहाँ पे उस कपड़े के ऊपर रिसर्च के बाद एक अक्स मिला था मेरे अजीज़ों, और वो अक्स जो था इस बात की शहादत देता था कि ये कफन खुदावंद यीशु अल मसीह का मौजूद है। और शुआओं के ज़रिया से जो उस पर अक्स पड़ा, उस अक्स को भी रिसर्च किया गया, ब्लड सैंपल्स को रिसर्च किया गया, उसके हिसाब से टाइम ड्यूरेशन को चेक किया गया, और सब चीज़ों को मिलाते हुए वो इसी बात की शहादत देती थी हर एक बात कि खुदावंद यीशु अल मसीह ही का वो कफन है और वो इटली के अंदर मौजूद है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है सबा। इस राउंड का और पूरे एपिसोड का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आपका जवाब दुरुस्त होगा। ए.आर. कर्नीलियस को पाकिस्तान का चौथा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस साल में मुकर्रर किया गया? ए.आर. कर्नीलियस जो थे वो पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए थे। तो वो सन कौन सा था, आपको वो सन बताना होगा। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970 या फिर ऑप्शन डी 1965। 10 सेकेंड्स का टाइम है, सोच कर जवाब दीजिएगा। 1960। 1960। अगर आपका जवाब दुरुस्त ना हुआ तो दोबारा सोच लीजिए। 1960। 1960 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ए.आर. कर्नीलियस को पाकिस्तान का चौथा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1960 में मुकर्रर किया गया। वेरी गुड, वेल डन। जितने भी सवालात आपसे किए गए जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी मसा में बढ़ते चले जाएं और इसी तरह से आप और ज़्यादा बुलंद तरीन होते चले जाएं। इस शो के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस शो के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आपने सोचा कि आप इस शो का हिस्सा बने? हम यूट्यूब पर देखते थे बाइबल क्विज का प्रोग्राम, तो हमें भी अच्छा लगा कि हम भी पार्टिसिपेट करें। प्रेज द लॉर्ड। आप बाइबल क्विज शो को देखते थे, तो कैसा लगा आपको बाइबल क्विज शो? बहुत अच्छा, ब्लेसिंग को रिसीव करते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे इन्होंने ब्लेसिंग को रिसीव किया, उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह से ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं मेरे अजीज़ों। तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी मसीही कौम के बच्चे हर मुकाम पर कायम नज़र आएँ, और सबसे पहले तो मसीहत में वो नज़र आएँ और उसके बाद दुनिया के हर एक शोबे में नज़र आएँ। ये आपकी इंकरेजमेंट के लिए गवाही टेलीविज़न की जानिब से एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, ब्लेसफुल शो है। ज़रूर अपने बच्चों में इंकरेजमेंट पैदा करें, उनमें हौसला अफजाई को पैदा करें कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी मजहबी तालीम को फॉरवर्ड करने वाले बने। इससे उनका भी जज्बा बढ़ता है और देखने वालों में भी, मैं कहती हूँ कि ये जज्बा पैदा होता है, पैशन पैदा होता है कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। खुदावंद इस शो के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।